हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बाकी जो दो नए मेडिकल कॉलेज है जिनको लेके कोई नोटिस नहीं आया है, अपडेट नहीं आया है, उनके रिगार्डिंग आप अपडेट दीजिए। तो चलिए, एक अपडेट आया है। द न्यूज़पेपर जो टेलीग्राफ है, आप लोग होप शो जानते होंगे कि न्यूज़पेपर टेलीग्राफ का एक अपना है। तो उन्होंने रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन किए हैं रिगार्डिंग दो नए मेडिकल कॉलेजेस को लेके जो नहीं खुला है, जो आपका हजारीबाग और पलामू वाला है। तो चलिए, एक उन्होंने क्या इंटरव्यू में लिया, क्या गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है, उसको लेके देखते हैं। तो आप हेडलाइंस देख सकते हैं, झारखंड रिक्वेट्स टीचिंग डॉक्टर फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको भी पता है कि फैकल्टी के कारण ही लास्ट ईयर एनएमसी ने एडमिशन को रोक दिया था। इन तीन नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने नहीं दिया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने फाइनली टीचर का जो रिक्वायरमेंट्स है वो कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें टेलीग्राफ ने पब्लिश किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द झारखंड गवर्नमेंट रिक्वेटेड सम टीचिंग डॉक्टर रेजिंग होप ऑफ फैसिलिटेटिंग मेडिकल स्टडीज़ फॉर मोर स्टूडेंट इन न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नमेंट फैकल्टी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह है, उनका रिक्वायरमेंट्स हो चुका है। फॉलोइंग वॉक-इन इंटरव्यूज़ ऑफ विलिंग डॉक्टर्स द गवर्नमेंट ऑफर्ड जॉब ऑन अक्टूबर 20 अक्टूबर को ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि 3 नए मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का भर्ती हो रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही मोस्टली होता है, क्योंकि परमानेंट करने के लिए फिर लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा। और झारखंड में फिर से एडमिशन अगर प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था, तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही प्रोफेसर को डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 43 प्रोफेसर को इन्होंने रिक्वेट किया है दो नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए। So initially for 2 years, mostly for the three newly opened medical college in Dumka, हजारीबाग एंड डाल्टनगंज। डाल्टनगंज मीन्स वही पलामू वाला। यहाँ पे डाल्टनगंज इन्होंने लिखा है, द एडमिशन प्रोसेस दैट वाज स्टॉप्ड इन दीज कॉलेजेस लास्ट ईयर फॉर लैक ऑफ adequate faculty and infrastructure would be opened and student would be allowed to take admission this time। तो लास्ट ईयर तो रोक दिया गया था, पर इस साल होप शो की खुल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर दिया गया है, प्लस फैकल्टी मेंबर को भी एडिक्वेट अमाउंट में ये लोग रख लिए हैं। दिस मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इनेबल 300 मोर एस्पिरिंग स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट टू स्टडी मेडिसिन, 100 इन ईच ऑफ दोज। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, वहाँ से आपको पता होगा कि ये 3 मेडिकल कॉलेजेस कैसे खुले थे होप सो। तो उससे रिक्वेस्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, और 300 सीट को बढ़ाया गया था और 100 सीट हर एक कॉलेजेस को दिया गया। बोथ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैड आल्सो रिलीज रिक्वायर्ड फंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग दीज कॉलेजेस बाय अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट दुमका, हजारीबाग एंड डाल्टनगंज। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट बैच कंप्राइजिंग 100 स्टूडेंट वेर गिवन एडमिशन इन ईच ऑफ दोज 3 कॉलेजेस इन 2019-20। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर फंड को रेज़ किया, कॉलेज को खोला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने जो परमिशन दिया, और 2019-20 में एडमिशन भी हुआ। बट द एनएमसी ने क्या किया, स्टॉप कर दिया एडमिशन को इन कॉलेजेस में नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि 20-21 के लिए रोक दिया था, साइटिंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। इन्होंने आके विजिट किया, देखा कि ना लैब प्रॉपर अमाउंट में है, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री का लैब प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, तो फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और फैकल्टी मेंबर भी नहीं थे जो कि सब्जेक्ट को डील कर सके। तो इनको देखते हुए एनएमसी ने एडमिशन को रोक दिया था। फॉलोइंग दिस चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन रॉट अ लेटर टू देन एनएमसी चेयरमैन डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा इन नवंबर लास्ट ईयर रिक्वेस्टिंग द लेटर नॉट टू स्टॉप एडमिशन प्रोसेस व्हेन द सेम फॉर 2020-21 हैड जस्ट बिगन। तो लास्ट ईयर आपको पता है कि एडमिशन रोक दिया इन्होंने। लेटर लिखा था, हम आपको वीडियो में बता भी दिए थे, इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि गवर्नमेंट अपना ट्राई कर रही है कि एडमिशन को रोका नहीं जाए, बट अनलकली एडमिशन को रोक दिया गया था। When his letter yielded no positive results, Soren approached then Union Health Minister Harshvardhan the next month, December 2020, seeking his intervention। तो हम आपको बताए थे कि जो फाइनली ये लोग फिर HRD मिनिस्टर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, सॉरी, जो हर्षवर्धन जी, उनके पास भी ये लोग गए थे, लेटर लेके रिक्वेस्ट किए थे कि सर प्लीज़ एडमिशन प्रोसेस को नहीं रोका जाए, बट फाइनली कोई डिसीजन उन्होंने लिया नहीं।
सब चुप मार दिए थे। दिस द एनएमसी डिसीजन ऑफ स्टॉपिंग द एडमिशन प्रोसेस हैज सेंट अ शॉक वेव अमॉन्ग द एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ दिस पुअर बैकवर्ड एंड ट्राइबल स्टेट। और सबको शौक लगा, जो 300 स्टूडेंट थे वो एमबीबीएस लेने से रह गए थे, उनको एडमिशन नहीं मिल सका था, एमबीबीएस लेते लेते वो चुक चुके थे। हेमंत सोरेन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फाइनली इस डिसीजन ने 300 स्टूडेंट को शॉक दिया है। और इसको देखने के लिए जो नीति आयोग है वो भी मॉनिटर करती है एक एक डिस्ट्रिक्ट को। द स्टेट इज़ फुली अवेयर एंड कमिटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ द एनएमसी नॉर्म्स, ही फर्दर रोड टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। मीनवाइल आफ्टर द state government tried to fulfill the equipment, NMC allowed admission into the new medical colleges in Dumka recently but not in the rest too। तो आपने देखा ही था कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि दुमका को परमिशन मिल गया है, क्योंकि दुमका को इन्होंने विज़िट किया। मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग का इंफ्रास्ट्रक्चर दुमका से काफ़ी बेटर है एंड पलामू का भी हो चुका है। तो होप सो कि ये 2 मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन दिया जाएगा। और फाइनली ऑफिशियल लेटर जो NMC ने जारी किया वो एक ही कॉलेज के लिए, दुमका के लिए आया। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, 2 नए मेडिकल कॉलेज जो बचे हुए हैं इनको भी परमिशन दिया जाएगा। It is good to learn that many faculty members have been appointed, raising possibility of students getting admission to those medical colleges, रांची MP said told the Telegraph। तो रांची का जो MP है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, फुलफ़िल किया है, तो होप सो कि इस साल सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, रोकेगा कहीं नहीं, एंड स्टूडेंट जो आना चाहिए वो सारे स्टूडेंट आएंगे। Besides fulfilling aspiration of the deserving students, these medical colleges are also expected to cater to the people of those areas by treating them locally so that they need not come to Ranchi फॉर ट्रीटमेंट, ही एडेड। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उन डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं तो कॉलेजेस खुलना मीन्स हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। तो इनका कहना है कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके रांची एटलीस्ट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे। नाउ दैट 36 ऑफ द 43 फैकल्टी मेंबर हैव बीन रिक्रूटेड फॉर दिस न्यू मेडिकल कॉलेजेस। वी आर hopeful admission would also be allowed in the remaining 2 in हजारीबाग एंड डल्टनगंज। मीन्स इन्होंने कहा है कि जो आउट ऑफ 43 मेंबर्स में जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, 43 फैकल्टी मेंबर की कमी हो रही थी, जिसमें से 36 प्रॉपर अमाउंट में वेल ग्रेजुएट आए होंगे, तो उनको रख लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एंड ड्रेस जो है वो भी कुछ दिन में आ जाएंगे। तो मोर देन सफिशिएंट है अगर 36 प्रोफेसर इन्होंने रिक्रूट कर दिया तो। दो द स्टूडेंट लॉस्ट द चांस लास्ट ईयर, they would now get the benefit if colleges are allowed to admit them, he further said, adding 200 medical seats mean a lot for aspiring students। तो फाइनली आप देख सकते हैं टेलीग्राफ ने ये पब्लिश किया है, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो होगा। आप भी पॉजिटिव रहिए, और फिर फर्दर कोई अपडेट आता है, नोटिस आता है, तो हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्फॉर्म कर दिया गया, फैकल्टी भी आ गया, तो आई डोंट थिंक कि एडमिशन को इस साल रोकेगा। इस साल तीनों नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चलेगा। और आपको किसी भी तरह का अपडेट चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड, कट ऑफ वगैरह, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मेरे पास लास्ट ईयर का कट ऑफ का सारा रिकॉर्ड है, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, हम वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।